होगी। मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी। कब परसन मुखता त्याग स्वसन मुख होगी। कब परसन मुखता त्याग स्वसन मुख होगी। काल अनादि से भववासी, काल अनादि से भववासी, भ्रमता आया लख 84। यह भव दुखदाई चाल मंगलमय होगी। मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी। समिति और पंचे महाव्रत, पंच समिति और पंचे महाव्रत, षट आवश्यक 7 शेषधर। तज अक्ष विषय विष 5 मुनि बन शुद्ध होगी। मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी।
काल को नाथ आनंदमय होगी। मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी। परिणति नाथ कब निर्मल होगी। कब बरसन मुखता त्याग स्वैसन मुख होगी। मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। जड़ वैभव से भिन्न स्वयं में, जड़ वैभव से भिन्न स्वयं में, निज वैभव अनुरागी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। खंडों को तुमने जीता, ये कहने में आया। 6 खंडों को तुमने जीता, ये कहने में आया। लेकिन जग की विजय में उन्होंने खुद को हारा पाया। घोर भई समकित की अंतर, घोर भई समकित की अंतर, रैन मोह की भागी। घर में ही वैरागी भरत जी,
किंतु भरत जी 6 खंडों पर विजय ध्वजा फहराते। भाग्यवान कहे सारी दुनिया, भाग्यवान कहे सारी दुनिया, पर समझे वो अभागी। घर में ही वैरागी भरत जी, घर में ही वैरागी। चक्रवर्ती थे 6 खंडों के, पर अखंड अंतर में। चक्रवर्ती थे 6 खंडों के, पर अखंड अंतर में। बाहर से भोगी दिखते पर योगी अभ्यंतर में। चक्री पद भी नहीं सुहाए, चक्री पद भी नहीं सुहाए। नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोये सर्वसाय। इस सुरासुर मनुष्य वंदितम धोधादिकं ममलं प्रणमामि बद्धमानं धम्मस्य कर्तारम् सर्वव्याप्येकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथराज की आगामी क्या रूपरेखा होती। टोडरमल जी ने जो 9 अधिकार लिखे हैं, उसके बाद वो क्या लिखते, इसकी अपन संभावना करते हुए, परिकल्पना करते हुए यहाँ हम आगे चर्चा कर रहे हैं। और इस चर्चा को यहाँ हम माध्यम बना रहे हैं प्रवचन सार का मोक्ष मार्ग प्रज्ञापन नाम का अधिकार। इसकी अपन ने अभी तक 7 गाथाओं की 6-7 गाथाओं की चर्चा कर ली है और 238 नंबर की गाथा की चर्चा अपन ने की थी कल। इसकी टीका जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण टीका है और एक प्रकार से ये जो गाथा है अज्ञानी और ज्ञानी इनके अंतर को बताने वाली गाथा है। अज्ञानी का पुरुषार्थ और ज्ञानी का पुरुषार्थ। अज्ञानी की
क्या कहना चाहिए, अज्ञानी की परिस्थिति, माने अज्ञानी का जो है परिस्थिति, क्या कहें, मनस्थिति ही है। अज्ञानी का जो वर्तन चल रहा है, अज्ञानी जो है वो करता हुआ भी, सब कुछ करता हुआ भी क्या रह जाता है उसके द्वारा, ज्ञानी के द्वारा। और ज्ञानी जो है उस कार्य को अति शीघ्र कैसे संपन्न कर लेता है, इन सब बातों का विचार ये गाथा कर रही है। जिस गाथा के सूत्र हमें छेड़हाला की ये पंक्तियों में मिलते हैं, चौथी ढाल की शायद ये पंक्तियां हैं। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। ये जो छेड़हाला ग्रंथ है, ये छेड़हाला ग्रंथ इस अर्थ में बहुत महत्वपूर्ण है, प्रामाणिक है, क्योंकि इसमें एक पंक्ति भी दौलत राम जी ने अपनी तरफ से नहीं दी। पता नहीं उन्होंने, समझ लो, एक एक विषयों का जो उन्होंने आगे बढ़ाया है और बाकायदा उसके लिए उन्होंने जैसे अपने चित्र, अपने दिमाग में एक चित्र खींचा होगा कि भाई मेरे को इस प्रकार से विषय को आगे बढ़ाना है, और फिर उन्होंने जैसे हम भी कर रहे हैं ना, अलग अलग ग्रंथों के आधार पर हम जो है मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं, ऐसे ही जो है दौलत राम जी ने एक एक पंक्ति, उन्होंने तो बहुत संक्षेप में, सूत्र ग्रंथ है एक प्रकार से, छेड़ाला तो सूत्र ग्रंथ है, तो उन्होंने जो है ज्ञान की महिमा कर रहे हैं, सम्यक ज्ञान की महिमा के प्रकरण में उन्होंने ये पंक्तियां ली। देखो ये जो यहाँ भी जो प्रकरण आया है वो प्रकरण मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। मोक्ष मार्ग में सर्वप्रथम आगम ज्ञान को मुख्य करा गया है, और वो आगम ज्ञान के साथ में जो इन्होंने आत्म ज्ञान की संधि मिलाई है यहाँ इस स्थल पर। और हम वहां भी देखें दौलत राम जी को, यद्यपि वो सामान्य सम्यक ज्ञान की महिमा कर रहे हैं, लेकिन जो उसके माध्यम से उन्होंने संदेश दे दिया है, क्या संदेश दे दिया कि अज्ञानी और ज्ञानी में क्या अंतर है। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे, करोड़ों जन्मों तक, ये जो भाव शब्द है ना इसमें मूल में, करोड़ों जन्मों तक, मतलब मैं ये गाथा थोड़ा सा भूल रहा था और घूमते हुए विचार करने लगा, मेरी गाथा जो है वो उसमें जो ये लिखा, तो लाख करोड़ समय है या लाख करोड़ वर्ष है, मतलब लाख करोड़ मुहूर्त है, क्या है, तो ऐसा सोच के दिमाग में आ रहा था। लेकिन ये लाख करोड़, इसमें भवों को जोड़ा है, लाख करोड़ जो है ना, लाख इंटू करोड़, भवों को जोड़ा है, और इतने भवों में जो काम अज्ञानी नहीं कर पाता, मैं ये कहना चाहता हूँ। माने कर पाता है, माने वो तो फिर एक हिसाब हो गया, उसने उतने समय में किया, इसने इतने समय में किया। वो जो काम नहीं कर पाता इतने करोड़ों वर्षों तक, वर्षों नहीं करोड़ों, देखो वर्ष फिर से मुंह में आ, करोड़ों भवों तक वो करता हुआ, क्या करता हुआ, बोलो क्या करता हुआ, तप तपे, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे। एकदम सरल है, बहुत सरल कर दिया उन्होंने, इससे बढ़िया दूसरा इसका सरलता में अनुवाद नहीं हो सकता। ज्ञानी के चिन्माई उच्छ्वास 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 मात्र के समय में छिन्माही त्रिगुप्ति ते गुप्तो, ज्ञानी के छिन्माही त्रिगुप्ति ते सहज। वाह, देखो ये जो सहज शब्द है ना, जिसके लिए स्वामी जी का मैंने आपको ये शब्द बताया था, खेल खेल में सहज, मजा,
मजामा मैंने खेल खेल में, हेलोलुप्त मैंने ऐसे वो ज्ञानी जो है उस काम को इतनी मैंने चुटकियों में कर देता है। जिसको जो आता है ना वो जो है वो काम को, जैसे वो वहां से आया और हम लगे पड़े थे क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, और वो आया ऐसा कर दो हो जाएगा, बस इतना सा करने की जरूरत है। ये महिलाएं भी जो कोई चीज बनाती है ना तो वो जो है हमारे तो वो क्या बोलते हैं, हमारा तो वो उठ नहीं रहा है, तार नहीं उठ रहा है कोई चीज का, बोले इतनी देर से हम कर हमसे तो तार नहीं उठ रहा है, तो बोले तुमको चुटकी भर जो चीज डाल दो, मतलब मालूम नहीं मेरे को बोले ये डाल दो, चुटकी भर डालने की जरूरत है, देखो अपनी तो 1 मिनट में, तो वो किया और ऐसा हो गया। तुम जो है ना बहुत तेज गैस पे आंच पर कर रहे हो, इसको तो धीमी आंच से किया जाता है, तेज आंच में नहीं किया। अच्छा हमें तो नहीं पता तो मतलब जो है जिसको जो आता है ना उसके लिए वो खेल है, और जिसको नहीं आता है वो जो है ना ऐसा लगता है कि जैसे अरे बाप रे पहाड़ उठाना है पहाड़ उठाना है पहाड़ उठाना है। अब ये जो अपन गोष्ठी करते हैं ना तो मुझे तो उसमें मजा आता है तो मजा आता है तो 10 घंटे भी बैठ जाते हैं उसमें, दिन भर में 10 घंटे बैठते हैं उसमें, तो 10 घंटे बैठ जाते हैं तो भी जो है ना तो अच्छा लगता है फ्रेश। और अभी 1 घंटे कोई काम करने लगे तो मैं तो थक गया तुम 10 घंटे में थके नहीं, और अब कह रहे 1 घंटे में मैं तो थक गया। क्यों? क्योंकि जिसमें रस आता है ना तो वो जो है ना शरीर की जो वो पूर्ति होती है ना वो पूर्ति कर देता है। शरीर की जो कमी होती है यदि आपके रस निर्माण होगा उसमें तो वो पूर्ति कर देगा, और रस नहीं निर्माण होगा तो आपको जो है कुछ ना कुछ माने जैसे बच्चे का मन नहीं लगता है तो वो जो है ना इस बहाने से आ जाएगा मम्मी के पास, मम्मी मम्मी मम्मी, माने कोई ना कोई बहाना उसको करना नहीं है, और जबरदस्त मम्मी पीछे पड़ी है तो बस जो है वो कोई ना कोई बहाने लाएगा, मेरे को भूख लगी, मेरे को लैट्रिन आ गई है, मतलब नहीं आएगी आ जाती है उसको माने ऐसे जैसे वो बहानेबाजी, ऐसे ये जो है ना अज्ञानी बेचारा कितने जन्मों लग गए, जन्म लग गए, लाखों करोड़ों जन्म उसने वो करता बैठा। अब इसको जो है ना मैं ये तो अपन ने कल की बातें की थी, मैं टीका के आधार पर आपको जो है ना कुछ इसमें जो कुछ माने आप हमको जो है ना इसमें थोड़े कठिन शब्द भी है टीका, तो उन टीका के उन शब्दों से हमारा थोड़ा परिचय हो जाए और उसका थोड़ा भाव हम विचार करें। देखो यद अज्ञानी कर्म क्रम परिपाट्या बाल तपो वैचित्र्यो क्रमेण च पच्यमान उपात्त राग द्वेष तया सुख दुखादि विकार भाव परिणतः पुनरारोपित संतानम भव शत सहस्र कोटि भी कथंचन निस्तरति। देखो भव शत सहस्र कोटि भी वो बोल रहे हैं कथंचन कुछ निस्तरति, जिस संस्कृत में पढ़ा मैंने जब अभी हिंदी अज्ञानी के जितने और जो, जितने में तो क्वांटिटी बता रहे हैं और जो में जो है वो कर्मों का समझ लो उनकी जातियां बता रहे हैं, कर्म जितने जाति के कर्म, ऐसे कर्म वैसे कर्म, या प्रदेश समझ लो जितने में प्रदेश आए, हाँ जितने में प्रदेश है जो में जाति है। अज्ञानी के जितने और जो कर्म क्रम परिपाटी से और अनेक प्रकार के बाल तपादि रूप उद्यम से पकते हुए उपात्त राग द्वेष से सुख दुखादि विकार भाव रूप परिणमित होने से आगामी कर्मों को बांधते हुए 1,00,000 करोड़ भवों में लाख करोड़ भवों में
महाकष्ट से कटते हैं। इसमें कथंचन शब्द है, कथंचन। महाकष्ट से कुछ, कथंचन कुछ कटते हैं ज्ञानी के उतने, और वही कर्म आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान और संयम भाव के युगपत्पने के अतिशय प्रसाद से प्राप्त हुई शुद्ध ज्ञान में आत्म तत्व की अनुभूति रूप। मैं ये कह रहा हूं आपको, ये जो प्रकरण में सबसे बड़ी बहुत ब्यूटीफुल बात कहें, बहुत बढ़िया बात कहें, तो ये जो है ना, इसमें आचार्य भगवान ने आत्म तत्व की अनुभूति, आत्म तत्व की अनुभूति, आत्म तत्व की अनुभूति, ये पिछली गाथा में भी ये शब्द का प्रयोग किया था। माने आत्मज्ञान शब्द का प्रयोग है, और आत्मज्ञान के साथ में आत्मानुभूति शब्द का, अनुभूति शब्द। देखो ये अभी मैंने आपको पढ़ा था, नहीं ज्ञानी का नहीं पढ़ा था। देखो, तदेव ज्ञानी स्यात् कार केतन, बाबा बहुत सुंदर। देखो इसमें स्यात् कार केतन शब्द का वो मिल नहीं रहा मेरे को अनुवाद हिंदी में। पुराने में होगा, पुराने में होगा, इसमें नहीं मिला है। स्यात् कार केतन का बहुत प्यारा शब्द है। केतन, केतन माने क्या होता है? केतन माने क्या होता है? निकेतन। अभी तुम्हारा केतन है? विद्या निकेतन। घर, केतन माने घर, केतन निकेतन, तो उसको थोड़ा और उत्कृष्ट बना दो। नी माने निकृष्ट नहीं। नी माने और सुंदर, निर्मल जो है निकेतन। ये मैं कह रहा हूं, ये किस घर की बात कर रहे हैं? निकेतन किसकी बात कर रहे हैं? स्यात् कार केतन किसकी बात कर रहे हैं? वो ये बात कर रहे हैं जो स्यादवाद का निकेतन। स्यादवाद मई तेरी वाणी, माने ये स्यात् शब्द जो है ना, स्यात् निकेतन, स्यात् कार निकेतन, माने जिसमें स्यात् कार का प्रयोग किया जाता है, जिसके बिना एक कदम नहीं रखा जाता है, एक वाक्य नहीं बोला जाता है, एक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, स्यात् कार केतन। वाह, ये स्यात् कार केतन कौन है मालूम? आगम को देखो ना, स्यात् कार केतन आगम ज्ञान, आगम ज्ञान का विशेषण बनाया, माने आगम का विशेषण बनाया। आगम है स्यात् कार, आगम माने वाणी, स्यादवाद मई तेरी वाणी। स्यात् कार केतन आगम ज्ञान, तत्वार्थ श्रद्धान, संयत तत्व योग पद्य अतिशय प्रसादात, प्रसादादित है, प्रसादादित शुद्ध ज्ञानमय आत्म तत्व अनुभूति लक्षण। ये काय का लक्षण है मालूम? ये काय का लक्षण है? ज्ञानित्व। ज्ञानी बने का यदि कोई लक्षण है, मैं एक बात बोलता हूं आपको, हमारे यहाँ पर मैंने मुमुक्षु में कहें या गुरुदेव श्री के व्याख्यानों में आपने देखी होगी ये बात का मुख्य रूप से प्रयोग। ज्ञानी किसे कहते हैं? तो ज्ञानी माने आत्मज्ञानी, ज्ञानी माने चोपसम ज्ञानी को, ज्ञानी माने पंडित को, ज्ञानी माने बहुत जिसको बहुत शास्त्रों का अध्ययन हो। ज्ञानी शब्द नहीं किया जाता है, ज्ञानी शब्द से उसको लिखित नहीं किया जाता। ज्ञानी माने आत्मज्ञानी को ज्ञानी माना जाता। मालूम आपको? ये बोलने में मेरे को थोड़ा संकोच है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उसकी बात समझ में आए। गुरुदेव ने 2-3 लोगों को उन्होंने सम्यक दृष्टि सर्टिफाई किया। जैसे बेनश्री को किया,
निहाल भाई को किया, बाद में निहाल भाई को भी किया। सामने उनके जीते जी उनने कही नहीं, उनने बताई नहीं। निहाल भाई ने उस मैंने गुरुदेव के सामने 10 साल पहले उनको सम्मत की प्राप्ति हुई थी, ऐसा वो उनके सब उसमें आता है, लेकिन उनने बताई नहीं। मतलब ये जो है इससे बड़ा लोभ संवरण नहीं हो सकता कि यार मैं तुमको बताऊं तो सही, सर्टिफिकेट लेके आऊं, कोई राष्ट्रपति ने मेरा सम्मान किया हो और जो है मैं आकर के तुम लोगों को मालूम ना हो, मैं कितने दिन छुपाऊंगा बता दो। कितने दिन छिपाऊंगा? अरे यार कोई ना कोई बहाना ढूंढूंगा ताकि जो है वो बात मेरे मुंह से, मैंने उस लोग में ऐसी कहावत है कि गैस बनती रहती है अंदर से गैस बनती रहती है जब तक कि वो निकले नहीं। तो ये जो है ना, ये ज्ञानी पने का गुरुदेव ने समझ लो, वो निहाल भाई को और एक आध किसी और को भी किया था, बाद में उन्होंने उनका ले लिया वापस। एक कोई सेठिया जी थे, उनको पहले उन्होंने घोषित कर दिया, बाद में फिर जो है बोले नहीं नहीं इनकी मान्यता ठीक नहीं है। और मैं ये क्या बात कह रहा हूं मालूम, उनके सामने सुनना, उनके सामने बड़े बड़े महापंडित बैठते थे, फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री, तुम्हारे झन्नालाल जी और बहुत सारे, ये जगन मोहन लाल जी वगैरह भी कभी कभी तो गए, कैलाश चंद जी, ये तो बड़े पंडित हो गए, लेकिन जो उनके साथ में आजीवन साथ कंधे से कंधे साथ में रहे, रामजी भाई, खेमजी भाई, बाबू भाई, युगल जी, डॉक्टर साहब, मतलब ये बड़े बड़े पंडितों के नाम ले रहा हूं मैं, ज्ञानचंद जी, धवल जी वगैरह सबको नाम देते थे खूब। ज्ञानचंद जी माने इनका उन्होंने सम्मान किया, इन्होंने सम्मान किया, बाकायदा सम्मान कर, पंडित जी आ गया, पंडित जी मैंने उनका सम्मान करते थे, लेकिन उन्होंने ज्ञानी बनने का जो था, सम्यक दृष्टि बनने का जो नामकरण था, वो ऐसे घोषित नहीं किया। रामजी भाई को इतना वो सम्मान देते थे, रामजी भाई को गुरुदेव श्री खुद बहुत सम्मान देते थे, लेकिन जो बात है वो बात को उन्होंने बोले, और ना रामजी भाई ने कभी अपना कोई सुनाया होगा इस प्रकार का, उनने ना उनने कहा, ना उनने सुना, ना सुनाया, ना देखो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, आदमी अपने आप में बहुत संतुष्ट होता है, रहना चाहिए, आदमी अपने आप में बहुत संतुष्ट रहना चाहिए। उसको बोला मेरे को हो गया है तो तुमको बताने से क्या, निहाल भाई ने इसलिए नहीं बताया, बोले गुरुदेव को बताने से मेरे सम्मत में कौन सी वृद्धि हो जाएगी, कौन सी, बोले इससे गुरुदेव के चित्त में थोड़ी चंचलता और आ जाएगी, बल्कि तो इसलिए गुरुदेव को डिस्टर्ब नहीं करना। गुरुदेव को डिस्टर्ब नहीं करना। क्या बात है। तो ये जो मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये बात आप लोक में बहुत कम चलती है, इस बात से जो है ना, माने हमारे समाज में भी, और जो है ना ज्ञानी माने सम्यक दृष्टि नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, ये यहाँ पर ये लक्षण मानना है, लक्षण शब्द है किसका, ज्ञानित्व, ज्ञानी पने का ये लक्षण है। क्या लक्षण है? तो लिख रहे हैं वो देखो आत्म तत्वानुभूति लक्षण ज्ञानित्व, बस इतना एक वाक्य रखो ध्यान में। क्या देखो, और उसको पहले पढ़ना तो ये लिखो, शुद्ध ज्ञानमय आत्म तत्वानुभूति लक्षण ज्ञानित्व सद्भावा। मालूम, ये जो ज्ञानी के छिन माही, इससे मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं कि ये जो बात है ना, ये हमारे परंपरा में है। आज हम भले ही उसका कुछ ननुनच करने लगे इस बात को लेकर,
हमारी परंपरा में है। आपको ये बात के संकेत टोडरमल जी के मोक्षमा प्रकाशक में मिल जाएंगे। ये दौलत राम जी ने ये जो बात कही है ना कि ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ती ते सहज करे थे, ये तो शॉर्टकट लिखा है उनने, ज्ञानी लिख दिया तो ये अंतर्गर्भित है। क्यों? क्योंकि वो जो है ना सामने अज्ञानी जिसको कह रहे हैं वो कोटि जन्म तप तपे वाला है, और ये अन्यमति नहीं है, ये कोई अन्यमति नहीं है। जिसको जिसको द्रवलिंगी शब्द का प्रयोग किया जाता है, और वो क्या लिखा ना द्रवलिंगी के लिए, अंतिम ग्रीवक लो की हद वायो अनंत बिरिया पद। देखो इसमें भी लिख रहे हैं, पर सम्यक ज्ञान न लाधो। लाधो माने लब्धि नहीं की, प्राप्ति नहीं करी, पर सम्यक ज्ञान न लाधो। लाधो माने लाधो नहीं, लाधो नहीं, लाधो में तो लादना हो जाएगा। लाधो मैंने लब्ध नहीं किया, प्राप्त नहीं किया, पर सम्यक ज्ञान न लाधो। और दुर्लभ निज में, दुर्लभ निज में, वाह वाह, दुर्लभ निज में। माने ये जो चीज है ये कितनी बड़ी है, आप इसका विचार कितनी बड़ी है। कोटि जन्म तप तपे एक तरफ कह रहे, और एक तरफ कह रहे हैं कि अंतिम ग्रीवक लौकी हद। ये अंतिम ग्रीवक लौकी हद कौन जा रहा है? अंतिम ग्रीवक लौकी हद कौन जा रहा है? ये जो है ना मुनि बने बिना और नग्न दिगंबर मुनि बने बिना नहीं जा सकता। पर सम्यक ज्ञान न लाघव। सामान्य गृहस्थ सम्यक दृष्टि क्यों ना हो, वो अंतिम ग्रीवक नहीं जाता। ग्रीवक में जाने पहले ग्रीवक में नहीं जाता। अंतिम ग्रीवक 9 ग्रीवक है ना, तो ये तो 9वें ग्रीवक की बात होगी, लेकिन यहाँ तो पहले ग्रीवक में नहीं जाता, बिना मुनि बने। ज्यादा से ज्यादा 16वें स्वर्ग तक जाने की अधिकार है श्रावक को। श्रावक को माने उत्कृष्ट श्रावक को। उत्कृष्ट श्रावक को भी एलक चुल्लक आरिका को है ना, तो जो है उससे ऊपर जाने का वो नहीं है, सम्यक दृष्टि होकर के। और ये मिथ्या दृष्टि होकर के अंतिम ग्रीवक चले जाते हैं। वो बाहर का जो तपस्चरण है, बाहर का शुभ भाव है, लेस्या की अत्यंत मंदता है, ये जो है ना इतना मंद परिणाम लेस्या की दृष्टि से, लेस्या इतना मंद परिणाम उस श्रावक को चुल्लक एलक अवस्था में आरिका में नहीं हुआ। इतना मंद परिणाम, सम्यक दर्शन होना अलग बात है, लेकिन इतना मंद परिणाम लेस्या का मंद परिणाम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि लेस्या की अत्यंत मंदता के साथ मतलब कि सर्वथा नहीं है, लेकिन यहाँ मनुष्य पर्याय में हम ये कह सकते हैं वस्त्र रहना संभव नहीं, वस्त्र पहनना संभव नहीं। आप वस्त्र पहनते हो तो आपको समझ लो कुछ ना कुछ वो जो है ना लेस्या की जघन्यता है। लेस्या जो है ना आपकी हीन है। आपको ये कपड़े पहनने का भाव आता है, कपड़े खरीदने का भाव आता है, कपड़े देखने का भाव आता है, उसको चेक करने का भाव आता है। ये नहीं पहनूंगा मैं, ये पहनूंगा मैं नहीं पहनूंगा। अभी जैसे कोई कलर कोई कपड़ा आ जाए, कोई दे जाए तो मैं नहीं पहनूंगा। क्यों? मैं तो पंडित हो गया हूँ। तो अब पंडित हो गया हूँ तो मैं जो है ना सफेद हो, थोड़ा बहुत डिजाइन हो तो चल जाए, लेकिन मैं नहीं पहनूंगा। मैंने ये देखना, ये जो मैं नहीं पहनूंगा, ये जो इसकी जो चॉइस आ रही है ना, ये इसके परिणामों को अशुद्ध बता रही है। ये परिणाम निर्मल नहीं है। परिणामों की विशुद्धि जो है, ये मंद लेस्या, अत्यंत शुक्ल लेस्या का परिणाम तो आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं, इसको मैं सर्टिफाई नहीं कर रहा हूं, उदाहरण के लिए कह रहा हूं। जो मिल गया सो खा लिया, जो मिल गया सो पहन लिया, नहीं पहना तो पहना नहीं। वो क्या बोलते हैं, वो मलंग।
वो कुछ लोग होते हैं ना ऐसे, अन्य मती में भी होते हैं ना, मलंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दुनिया टाइप के। पढ़े एक जगह तो पढ़े, किसी ने उड़ा दिया तो उड़ा दिया, नहीं उड़ाया तो नहीं उड़ाया, हम अपने हाथ से कुछ नहीं करते। परमहंस वाले जो हैं वो तो परमहंस साधु हैं ये, लेकिन इसमें भी मुसलमानों में कहो, ये जो है ना, ये तुम्हारे साईं बाबा, संसार नहीं समझना गलत, नहीं तो गलत फहमी पान लो, ये जो है ना ऐसी मलंग थी। मैंने हमको वो भी चल जाता था, क्या गांजा पी लिया, ये मैंने वो तो अब चले चाटे आ गए उन्हें, वो मैंने उनकी वो जो है ना विवेक नहीं है, विवेक अविवेकी है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि है ये ऐसी मलंग, मैंने अपने में मस्त है, कुछ जरूरत ही नहीं है, जहां पढ़े वहां पढ़े। अरे ये चर्या साधु, हमारे दिगंबर साधुओं में जब वो समाधि का प्रसंग बनता है ना, उत्कृष्ट समाधि, वो प्रसंग है, शरीर में चोट लग गई है तो उसका जो है ना, उसका निवारण करने का कोई विकल्प नहीं। खून आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, और आ रहा है यदि कुछ देखना, ये थोड़ा सा कम दर्जे वाले की बात कह रहा हूँ, उसने वहीं से मिट्टी उठाई और वो लगा ली, वहीं से मिट्टी उठाई और वो लगा ली, खून आ रहा है ना तो लगा ली। ये भी जो है ये छोटा दर्जा है। उच्च दर्जा जो है उसके अभी विकल्प नहीं है। इंगनी मरण के पहले कौन सा है वो तीसरे नंबर का वो प्रायोपगम, ना खुद करते ना दूसरे से करवाते। करवाते का मतलब कहते, हाँ, करवाने का भाव अलग है, कोई दूसरा कर दे वो अलग बात है, लेकिन करवाना बात अलग है। मैंने करवाने में तो हमारा भी उसमें अनुशंसा जा रही है, लेकिन आपने खुद ही कर दी। ये उद्दिष्ट भोजन में यही तो है ना, अनुशंसा नहीं जानी चाहिए, किसी भी प्रकार से अनुशंसा नहीं जानी चाहिए, यदि जाती है तो ये जो है ये उचित नहीं मानी गई साधुचर्या। यहाँ पर जो है ये मैं ये इतना सिर्फ बात बताना चाहता हूँ कि आत्मज्ञान ये जीवन की सर्वोत्तम उपलब्धि है। मुनिपना, सुनो आप समझ लेना, मुनिपना, महाव्रत, घोर कठोर तपस्चरण कर लेना, ये सब जो है सहज सरल है। क्या बोलना है जो अपना वो है ना, कौन सी भावना है, अति दुर्लभ, क्या नाम है, बोधि दुर्लभ, ये सब सुलभ है। क्या चीज, ये सब सुलभ है। और यदि दुर्लभ है कोई चीज तो इसका नाम ये बोधि, इसका नाम है बोधि, इसका नाम है बोधि। ये दुर्लभ, ये इसकी कठिनता है। और मजेदार बात ये है कि ये आत्मज्ञान का प्रारंभ, मजेदार बात यह है कि ये आत्मज्ञान का प्रारंभ संयम के बिना भी हो जाता है। क्या बोल रहा हूं, संयम के बिना, भले ही मुक्ति जो है वो संयम के बिना नहीं होगी, संयम के बिना मुक्ति नहीं होगी, लेकिन ये आत्मज्ञान जो है ना, इसका प्रारंभ जरूर हो जाता है। इसलिए मालूम आपको कि द्रव्यलिंगी से ये चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जो ज्ञानी है वो श्रेष्ठ माना। आप यदि बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा में डालो, विभाजित करो, तो द्रव्यलिंगी को काय में डालोगे बताओ? द्रव्यलिंगी माने मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी, चौथे पांचवें गुण स्थानवर्ती द्रव्यलिंगी नहीं, मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी। बोलो कहाँ डालोगे उसको, कहाँ डालोगे? बहिरात्मा में डालना पड़ेगा भाई साहब। और ये चौथे गुण स्थानवर्ती को कहाँ डालोगे? इसको अंतरात्मा में डालेंगे, भले ही जघन्य अंतरात्मा में डाल, जघन्य कहें अविरत समदृष्टि, तीनों शिव विचारी। वाह वाह वाह,
और इसका भी मुझे जो बात मिली है ना, वो आपको ये मैं बता नहीं पाया हूँ। ये 200 बताया था लेकिन ऐसी निकल गई थी, पढ़ दिया था, लेकिन उस पर थोड़ा सा अपन ने विचार नहीं किया। ये जो है ना, ये जो 237 नंबर की गाथा है, इसके पहले की 238 के पहले 237 की, ये 237 के 2 पार्ट हैं। 237 गाथा की टीका के 2 मतलब 2 अलग अलग पैराग्राफ कह लो या 2 विभाग हैं इस टीका के। तो जो पहला विभाग है उसने तो आगम की जो है वो करी थी, आगम के बारे में बात करी थी। दूसरा वाला जो पार्ट है ना, उसमें संयम की नहीं, पहले वाले पार्ट में सम्यक दृष्टिपने की बात करी और दूसरे वाले पार्ट में संयम की बात करी। दूसरे वाले पार्ट में संयम की बात करी। उस संयम की बात करते हुए उन्होंने ये लिखा है, वो बताना चाहता हूँ क्या लिखा है। संयम की बात करते हुए संयम की महिमा कर रहे हैं, संयम की महिमा कर रहे हैं, लेकिन ये संयम किसको प्राप्त होता है और किसको प्राप्त नहीं होता, इसकी बात को बता रहे हैं। उसका मैं एक पंक्ति आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आपको मिल जाए तो देख लेना। 237 गाथा की जो टीका है उसकी अंतिम लाइनें हैं, 2-3 लाइन पहले। असंयतस्य च यथोदित आत्म तत्व प्रतीति रूपम श्रद्धानम, यथोदित आत्म तत्वानुभूति रूपम ज्ञानम वाह किम कुर्यात् वह किम कुर्यात् ततः संयम शून्यात्, संयम से शून्य, श्रद्धानात् माने संयम तो नहीं है, संयम से शून्य है, लेकिन श्रद्धानी है क्या? नहीं, श्रद्धानी है। संयम शून्यात् श्रद्धानात् ज्ञानात् वा, श्रद्धानी भी है और ज्ञानी भी है। वा नास्ति सिद्धि, सिद्धि मोक्ष नहीं मिलता, संयम के बिना मोक्ष नहीं मिलता। लेकिन ये संयम के बिना आत्मज्ञान मिलता है क्या? नहीं मिलता। आत्मश्रद्धान मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो यहाँ उन्होंने सर्टिफाई किया, सर्टिफाई किया। मतलब ये ऐसे वाक्य जो मुझे मिल रहे हैं ना, ये ऐसे वाक्य हैं कि अभी कोई पूछता है ना तो हमको ध्यान में नहीं थी कि ये तो सीधा सीधा वाक्य कह रहा है। चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग नहीं होता, ये सिद्ध करो, बताओ ये वाक्य क्या कह रहा है, इस वाक्य का अर्थ बताओ। असंयमी को आत्मानुभूति होती क्या नहीं होती, ये बात इसमें सिद्ध हो रही कि नहीं हो रही, बताओ। एकदम स्पष्ट। देखो क्या भाषा, संयम शून्यात्, संयम शून्यात् श्रद्धानात् ज्ञानात् वा नास्ति सिद्धि। सिद्धि नहीं होती, ये बात तो गारंटी है, ये तो गारंटी, सिद्धि नहीं होती। लेकिन ज्ञान भी नहीं होता, श्रद्धान भी नहीं होता, ये कैसे अर्थ निकालते? और कौन सा ज्ञान श्रद्धान? तत्वार्थ श्रद्धान नहीं, तत्वार्थ श्रद्धान नहीं, आगम ज्ञान नहीं, आत्म श्रद्धा, आत्म प्रतीति रूपम श्रद्धानम, आत्म प्रतीति रूपम श्रद्धानम। और ज्ञान कैसा है? वाह आत्म अनुभूति, आत्म तत्वानुभूति रूपम ज्ञानम। वाह, ये सब होने पर भी किम कुर्यात्, क्या करेगा वो, ऐसा करे क्या करेगा वो, मैंने सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। अरे वो तो बात लिखी है ना, क्या लिखी बताओ? तीर्थंकर के लिए लिखी है, यही अष्टपाहुर में अपन ने पढ़ा था। तीर्थंकर के लिए लिखी है, क्या लिखी थी तीर्थंकर के लिए? तीर्थैरोगी, या तुम्हारे कोई पंक्तियों में भी मिलता है, 2 उसमें हिंदी में। तीर्थंकर को भी बिना मुनि बने मुक्ति की प्राप्ति जैवी होई तिथैरो। क्या लिखा? जैवी होई तिथैरो, भले ही वो तीर्थंकर ही क्यों ना। नविसिद्धि वत्सयरो, क्या बोल रहे? नविसिद्धि वत्सयरो माने वस्त्र का धारण
तीर्थंकर के बिना, तीर्थंकर बने बिना बोलो सिद्धि को प्राप्त होता है कि नहीं? हजारों उदाहरण है तीर्थंकरों से अनंत गुणे, तीर्थंकरों से अनंत गुणे सिद्ध जो है वो बिना तीर्थंकर के ही हुए, अनंत हो गए ना। और इनकी संख्या भी अनंत है, क्योंकि भूतकाल में अनंत 24 हो चुकी ना, इनकी भी अनंत संख्या है, लेकिन उनसे अनंत गुणे अथवा असंख्यात गुणे ज्यादा गणित सही है, क्योंकि एक तीर्थंकर के काल में कितने ज्यादा से ज्यादा मुक्ति को प्राप्त करें, संख्या असंख्यात एक तीर्थंकर के काल में। इसलिए तीर्थंकर अनंत हैं, तो उनसे जो है असंख्यात गुणे, बल्कि संख्यात गुणे ही माना जाएगा, और उतने जो है बाकी। संख्यात गुणे असंख्यात गुणे का मतलब क्या होता है मालूम? माने एक तीर्थंकर और वे असंख्यात, बेसंख्या, एक तीर्थंकर के सामने तो ज्यादा किसकी संख्या हुई? लाखों करोड़ों में समझ लो, चलो लाखों करोड़ों, एक के सामने करोड़ों। तो इतने तीर्थंकर, इतने माने सामान्य सिद्धि को प्राप्त करते हैं तीर्थंकर के, और कितनी बढ़िया बात लिख रहे हैं, नवि सिद्धि तीर्थेरो, क्या लिखा? नवि सिद्धि वत्स धरो जई भी होई तीर्थेरो। वस्त्र का धारण करने वाला, ये बात भी कितनी महत्वपूर्ण है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। लेकिन साथ में यदि हम मोक्ष मार्ग में नहीं मानेंगे, मोक्ष के लिए तो ठीक है, मोक्ष के लिए मुनि होना अनिवार्य, अनिवार्य, महा अनिवार्य, लेकिन आप उसको जो है पहले भी ऐसे ही घटाओ कि नहीं साहब वो तो बिना वस्त्र धारण, बिना नग्न हुए आप मोक्ष मार्गी भी नहीं बन सकते। आप मोक्ष मार्गियों का उत्कृष्ट दर्जा दो, आप उत्तम अंतरात्मा कहो, आप उत्तम अंतरात्मा कहो, नो प्रॉब्लम। आप मध्यम अंतरात्मा श्रावक को कहो, नो प्रॉब्लम, व्रती को, और अविरति को भी जगन्य अंतरात्मा स्वीकार कर किया है। ये जो अंतरात्माओं का वर्णन है ना, 3 प्रकार से जो अंतरात्मा का वर्णन है, मूल में परमात्मा प्रकाश ग्रंथ में खूब विस्तार से ये 3 आत्माओं के वर्णन जो है ना, 3 प्रकार की आत्माओं, कोई परमात्मा प्रकाशकार क्या नाम योगिंदु देव ने योग सार में भी ये बात के संकेत किए। इसके कुछ गाथाएं, कुछ दोहे उसमें भी हैं, और परमात्मा प्रकाश में तो पूरा वर्णन है, शुरू में ही है आत्माओं के भेद किए। और उसी के आधार पर जो छैलालाकार ने जो लिखा है, मैंने आपको एक प्रमाण तो इसका दिया था, दूसरा प्रमाण अब ये मिल गया, वो परमात्मा प्रकाश को आधार बना करके उन्होंने जो अंतरात्माओं का वर्णन किया। क्या बात है, बहुत माने ये जो है ना, ये बातें ये ऐसा मिल रहा है कि जैसे ऐसा मेरा तो 1.5 किलो खून बढ़ गया। अरे ये शब्द मिल रहे हैं, और इसमें देखो मूल में आपको मैं बोल रहा हूं असंयत, देखो बाद में तो संयम शून्यात लिखा, और यहां पर लिखा उसके पहले असंयत के भी यथोदित। यथोदित का माने क्या? यथोदित माने यथाख्यात होता है ना, जैसे आपका चारित्र यथाख्यात होता है, ऐसा यहाँ पर यथोदित श्रद्धान, यथाख्यात माने छाई सम्मत तो कह लो ना, छाई सम्मत तो होगा कि नहीं होगा चौथे गुण स्थान, ये तो श्रेणी बिना उसके चले जाएंगे। छाई सम्मत के बारे में ऐसा लिखा है कि नरक का कौन सा छाई सम्मत, आपको जो है ना आगम की जो वैरायटीज हैं, आगम की जो विवक्षाएं अलग अलग हैं, उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसको ध्यान देवे कमाल है। छाई सम्मत के लिए दिक्कत नहीं है, छाई सम्मत के लिए दिक्कत नहीं, नरक आयु का बंद कर लिया हो तो भी। और मालूम आपको
ये जब नरकायु का बंद किया उसके बाद में जो क्षायिक सम्मत किया है ना, ये श्रेणिक का नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसा जीव हो सकता है, ऐसा जीव हो सकता है। वो कैसा जीव कि यहाँ पर उसने क्षायिक सम्मत का प्रारंभ किया, नरक जाने वाला जीव, नरक जाने वाला, और उसने क्षायिक सम्मत का प्रारंभ कर दिया और पूरा नहीं कर पाया, पूरा नहीं कर पाया। क्षायिक सम्मत का जो काम था ना, उसको अंतर्मुक्त का समय लग रहा था, बीच में ही मर गया, बीच में ही मर गया। लेकिन क्षायिक सम्मत के बारे में ये प्रसिद्ध है कि वो एक बार काम करना प्रारंभ कर दिया जाए तो वो छूटता नहीं है बीच में, बीच में नहीं छूटता। अब लब्धियां, करण लब्धि के परिणाम नहीं छूटते, करण लब्धि के परिणाम ही नहीं छूटते। तो यहाँ पर ये करण लब्धि चल रही है इसकी, क्षायिक सम्मत की। क्षायिक सम्मत भी 3 लब्धियों, 3 करण के परिणाम से होता है। तो उसने जो है ना वो करने के बाद में, इसलिए मालूम लिखा है ना, अब करण में कौन से करण में मरण होता है, कौन से करण में नहीं होता। अधय करण में नहीं होता शायद, अपूर्व करण में मरण होता है। इस करण में भी मरण का विधान है ना, मेरे को उतना याद नहीं है, करण में मरण का विधान है। तो जो है, और ये करण कर रहा है जी, क्षायिक सम्मत जो कर रहा है, 3 करण के बिना क्षायिक सम्मत की प्राप्ति होती नहीं है। तो इसने प्रारंभ कर दिया प्रारंभ कर दिया और मरण को प्राप्त हो गया, और मरण के बाद में उसने नरक में जाकर के क्षायिक सम्मत को पूरा किया। और मजेदार बात, जो बीच में कौन सा, क्या बोलते हैं, कौन सी गति है, विग्रह गति, वो विग्रह गति में वो काम चलता रहा। ये तो ऐसा हो गया कि वो सैनिक लड़ रहा था ना, और वहां पर जो है उसका धड़ काट दिया, तो उसके हाथ पांव चलते रहे धड़ कट गया, धड़ कट गया है, छिपकली जैसा उसकी पूंछ कट के वहां पड़ी है, दोनों में जान है इसका धड़ कट गया है। इसने अभी इसने अपना वहां से छोड़ा नहीं है, आयुकरण छोड़ा नहीं है, आयुकरण छूटा नहीं है, धड़ अलग हुआ है। तो हो सकता है उसमें भी अभी दिमाग वहीं से चल रहा हो, वहां पर है ना, तो दिमाग तो उसके पास है ना, दिमाग वहीं से चल रहा हो, और यहाँ से जो है वो दिमाग ही तो अपने को वो देता है ना कि ऐसा करो ऐसा करो। तो ये जो हाथ पांव चला रहा है बोले उसने तो मरने के बाद में, मैंने उसका धड़ कट जाने के बाद में 10-5 निपटा दिए थे क्या कमाल है, क्या कमाल है। ऐसा क्षायिक सम्मत के बारे में लिखा है। और मालूम है, क्षायिक सम्मत के बारे में ये भी लिखा है कि चारों गतियों में जा सकता है जी। क्या चारों गतियों में, माने यहाँ क्षायिक सम्मत का प्रारंभ हमेशा और हमेशा यही होगा, मनुष्य गति में ही होगा, और केवली सुध केवली के बाद मूल में होगा। बताओ, वहां में भगवान के समूह शरण में बैठा है और नरक जाने वाला जी, नरक जाने वाला जी। अब पहले दिमाग लगाओ, लगाओ दिमाग। ये तो मेरे दिमाग में जो तुमने अभी प्रश्न पूछा ना, ये पहले इसी को बताने के लिए ये बात आई थी। क्या बात बताने के लिए आई थी कि जैसी गति वैसी मति होती है, और ये हुई है इसकी, ऐसा इस नियम का खंडन नहीं हुआ। ये क्षायिक सम्मत दर्शन जो प्राप्त कर रहा है उसकी जैसी गति वैसी मति हुई है। यहाँ पर वो कष्ट के रूप में कहें तो शारीरिक अत्यंत कष्ट को झेल रहा है, लेकिन इधर जो क्षायिक सम्मत का कार्य है वो चल रहा है। बाहर में वो अत्यंत कष्ट को झेल रहा है। उस श्रेणिक महाराज को यदि हम घटाएं, उनके जीवन से घटाएं, तो वो मारने को आया है, पुनिक मारने को आया है, और वो जो है इसने सर फोड़ा है, अपना सर भी फोड़ा है, लेकिन उसके बाद भी वो क्षायिक सम्मत का काम रुका नहीं। ये तो मैं तो उदाहरण दिया है श्रेणिक का, ऐसा सर्वथा मेरे को नहीं मालूम कि श्रेणिक ने यहाँ से शुरू किया वहां जाके खत्म, लेकिन ऐसा संभव, ऐसा संभव है।
उन्हें, मैं यही तो कह रहा हूँ, कोई बात नहीं है, मेरे को तो उदाहरण समझाना है आपको। जो भी जीव नरक जाएगा, श्रेणी क्या, जो भी जीव नरक जाएगा तो जैसी गति वैसी मति नहीं होगी क्या? इसलिए मालूम, ये जो है ना, ये बाहर के परिणाम, जो अंदर में जो श्रद्धा का जो परिवर्तन है, जो श्रद्धा में परिवर्तन हो रहा है, क्षायिकत्व तो आ रहा है, श्रद्धा में आ रहा है ना, तो ये बाहर के इससे उसका कोई मैचिंग की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है जरूरत। अंदर में उसका चल रहा है। आप बोलोगे शुद्धोपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? शुद्धोपयोग भी हो रहा है, लेकिन ये शुद्धोपयोग क्षायिक सम्मत की दृष्टि से हो रहा है। बाहर के परिणामों में आप कैसे तुलना कर सकते हो? अरे तुम इनकी कह रहे हो मुनिराज हो ना, मुनिराज, अभी श्रेणी को जैसे हमने बोला उनको मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हमको क्षायिक सम्मत तो कैसे होगा? अरे यथाख्यात चारित्र हो जाता है मुनिराज को, उनको उठा करके वहां पर लवण समुद्र में फेंक दिया और उनको वहां पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहां से कौन से होते हैं वो? अपने 10 प्रकार के अंतःकृत, उपसर्ग ने अंतकृत कहलाते हैं। अंतकृत माने जो वहीं के वहीं चले जाए, उपसर्ग केवलियों को तो उपसर्ग दूर हो जाएंगे, ये अंतकृत तो वहीं के वहीं गए। नहीं तो ये सिद्ध नहीं होगा कि पूरे 2.5 द्वीप के एक एक प्रदेश से अनंत अनंत सिद्ध हुए, एक एक प्रदेश से, 2.5 द्वीप के एक एक प्रदेश से, एक एक काल से काल सिद्ध भी आया। इसमें जो है ना, इसमें जो वर्णन मिलता है ना, काल सिद्ध भी है। तो काल सिद्ध के वर्णन में शायद सिद्ध चक्र विधान में कोई छंद है, और तुम्हारे शायद 9वें अधिकार के अंत में भी नहीं, वो 10वें अधिकार के अंत में जो है ना, क्षेत्र सिद्ध काल सिद्ध, कौन सा सूत्र है वो? आखिरी सूत्र है, क्षेत्र काल गति लिंग वगैरह वाला सूत्र है। उसमें उन्होंने ये कहा है, ऐसा मजेदार प्रश्न उठाया उसमें, और इसका उत्तर जो है स्वामी जी ने बहुत जोरदार तरीके से दिया। अभी मेरे को बताया किसने, मैं ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन वो समय सार की चर्चा चलती ना शाम की, उसमें किसी ने ये बात उठाई थी। मेरे को बताया किसने, शायद मनीष ने बताया, किसने बताया ध्यान नहीं आया। उन्होंने कहा 6 काल से सिद्ध होती। क्या बोले? 2.5 द्वीप का एक एक प्रदेश से हो रही, तो क्षेत्र सिद्ध हो गया। काल सिद्ध बताओ, तो काल सिद्ध में कहा 6 काल से सिद्ध हो। अब 6 काल से सिद्ध कैसे हो? तो स्वर्णलता को भी नहीं समझ में आ रहे, कभी चर्चा हुई नहीं होगी। 6 काल से सिद्ध हो गए, 6 काल से कैसे सिद्ध हो गए? गड़बड़ हो रहा है तुम्हारा। बोले क्या गड़बड़ हो रहा है? बोले वो जो पहला काल सुकमा का, भोगभूमि का इतना बड़ा काल, दूसरा काल इसका, तीसरा काल, फिर चौथे काल में सिद्ध होते हैं, 5वें काल, 6ठे काल में कैसे सिद्ध होंगे? मालूम उसका क्या? उसका उन्होंने, गुरुदेव ने ये गणित बताया था। इसका गणित क्या गणित बताया कि कोई पहले, दूसरे, तीसरे और 5वें, 6ठे काल में कोई विदेह क्षेत्र का जीव, विदेह क्षेत्र का जीव हो, उसको उठा करके यहाँ भरत क्षेत्र के पहले काल में, दूसरे काल में, तीसरे काल में, 5वें काल में, 6ठे काल में ला करके उसको पटक दे और उसका यहीं से मोक्ष हो जाता। जीव कहाँ का था वो? जीव तो था विदेह क्षेत्र का। क्योंकि वहां तो सदा काल चौथा काल है ना, चौथा काल नहीं है। चौथा तो तभी बनेगा जब पहले, दूसरे, तीसरे बनेंगे। वहां सदा काल चौथा कौन? सदा काल एक जैसा काल है। सदा काल एक जैसा कौन सा काल कहलाता है? दुखमा सुखमा। सुखमा दुखमा नहीं, सुखमा दुखमा नहीं, सुखमा दुखमा तो तीसरा है। ये जो चौथा है ये दुखमा सुखमा है, माने दुख पूर्वक सुख की प्राप्ति हो। जहां पर संसार में दुख भाषित हो, कर्मभूमि हो, और उससे उसको जो है सुख की प्राप्ति का उद्यम चले, पुरुषार्थ चले, तो वो सुखमा दुखमा काल जो है उसके लिए अनुकूल बैठता है। अकेला दुखमा चलता नहीं, अकेला दुखमा तो चलता ही नहीं, दुखमा भी नहीं चलता। दुखमा के बाद में सुखमा होना चाहिए ना कुछ अंश में।
दुखमा सुखमा, हाँ वो तो 5 छठा काल है ना, तो उसमें तो होगा ही नहीं। आपको समझना है 6 काल से सिद्ध और ये बात कोई बहुत बड़े पंडित थे, बोले उनको समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन गुरुदेव ने बताया तो बोलो अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं, ये तो हमने, गुरुदेव बहुत सूक्ष्म दृष्टि थी। कई विषय तुम्हारे करणान योग वगैरह के भी विषय उनके में बहुत क्लियर थे। मतलब वो तो व्याख्यान में अध्यात्म की उनने मुख्यता रखी थी। क्यों रखी थी? क्योंकि सारभूत यही है, तो बाकी में सार नहीं है कुछ भी, इसलिए उसको उनने उसकी मुख्यता नहीं रखी। लेकिन आप ये नहीं समझना कि वो जो है उनके जानकार नहीं थे, उन विषयों के जानकार नहीं थे। सब शास्त्र उनके यहाँ, सब शास्त्र पढ़े गए, खूब पढ़े उनने अपने अंदर में, और कई अनेक शास्त्र, धवला की पहली पुस्तक तो बोले सभा में वांची, सभा में पढ़ी गई। अभी मंगलायतन में वो चल रहा है धवला की वाचना कल्पना बहन जी जो है वो धवला की वाचना कर रही है, दोपहर में 1:30 बजे से होता है, 1:30 से 3, 3:30। चलिए, तो ये बात इसमें जो है ना, ये बहुत मेरे को आनंद आया इसमें, ये जो बात मिली है ना। और इसमें जो है एक जो बात मैंने कल आपको बताई थी, शायद अकिंचित आगे आएगा, 39 में आएगा, अकिंचित कर शब्द का प्रयोग आएगा। तो ये 238 गाथा जो है, इसमें एक शब्द और है, देखो सबसे पहला शब्द अज्ञानी के, रहने देते हैं तो चलो समय अपना हो गया। इसकी टीका में थोड़ा सा, टीका पढ़ तो दिया मैंने आपको, लेकिन इसमें जैसे क्रम परिपाटी का क्या अर्थ है, ये कौन सा प्रसंग है, कौन से प्रसंग की बात चल रही है, समग्र क्रम परिपाटी, क्योंकि ये अज्ञानी की बात चल रही है। और अनेक प्रकार के बाल तपादि रूप, इसकी बात तो अपनी हो गई थी, उद्यम से पकते हुए। और फिर लिख रहे हैं उपात राग द्वेष से सुख दुखादि विकार रूप परिणमित होने से। और मालूम है एक शब्द और है, इसमें बहुत सारी शब्दों के अनुवाद नहीं आए। देखो इसमें जो है ना, पुनरारोपित संतान, मूल में जो है पुनरारोपित संतान, ये एक शब्द है, पुनरारोपित संतान। तो वो जो पुनरारोपित संतानम का क्या अर्थ है वो मैं सब अर्थ वही बताना चाह रहा हूँ, वो मैं बताना चाहता हूँ। उसमें है, उसमें तो है अनुवाद, उनने शब्द से अनुवाद किया, इनने जो है ना शब्द से अनुवाद नहीं किया। उसका फ्लो तो बना दिया बहुत सुंदर, लेकिन कई शब्द उसमें छूट जाते हैं, जैसे कथनचन शब्द छूट गया, पुनरारोपित संतान शब्द छूट गया, ये तो बहुत बड़ी बात थी। चलिए, और इससे जो है इनकी चर्चा अपन फिर अब कल करेंगे, अभी की विषय को यहीं पर पूरा करते हैं। बहुत सुंदर विषय है, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात मानी गई है उस बात का प्रयत्न हमको अवश्य करना चाहिए। और वो प्रयत्न सबसे खुशी की बात, ये सबसे बढ़िया बात, सबसे सरल बात, उस प्रयत्न के लिए आपको संयम अंगीकार करना आवश्यक है। उस प्रयत्न, उसका नाम है आत्म प्रतीति, उसका नाम है आत्म तत्वानुभूति। इसलिए जो है, जो संयम से हम घबराते हैं ना, उसकी अनिवार्यता नहीं है। अब का दिक्कत अब क्या दिक्कत है भैया, अब तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इतना सुंदर ये विषय है, विशेष चर्चा इसकी अपन आगे।